छतरपुर जिला मुख्यालय पर हनुमान जी का एक विशेष मंदिर है जिस पर देश भर के लोगों की आस्था है। मोटे के महावीर नाम से विख्यात इस मंदिर में एक संत हुए जिन्हें संत शरीर महाराज कहा जाता था। इन्हीं के अनुयायी और सेवक कमलेश बब्बाजू का गुरुवार को सुबह निधन हो गया। कमलेश बब्बाजू के निधन के बाद उन्हें मानने वाले सैकड़ों लोग मंदिर पहुंचे और फिर उनकी समाधि की तैयारी होने लगी। लेकिन इसी बीच मोटे के महावीर समिति से जुड़े कुछ लोगों ने समाधि स्थल को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर और इसके बगल में मौजूद संत शरीर महाराज की समाधि के अलावा किसी और संत की समाधि यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पुलिस पहुंची, क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव और कई साधु संत भी पहुंच गए। थोड़ी देर तक गहमागहमी चलती रही, लेकिन इसके बाद सहमति बनी कि कमलेश बब्बाजू की समाधि इसी मंदिर के समीप संत शरीर आश्रम के निकट बनाई जाएगी। कमलेश बब्बाजू को छतरपुर जिले के लोग वर्षों से जानते हैं। वे संत शरीर आश्रम के चरण सेवक थे और अनेक सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका रहती थी। उनकी समाधि को लेकर कुछ देर तक चले इस विवाद के कारण पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म रहा, लेकिन फिर महंत भगवान दास श्रृंगारी, संत अतुलेश्वरानंद, शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी, अधिवक्ता राकेश दीक्षित, विधायक ललिता यादव सहित अनेक लोगों ने पहुंचकर उनकी समाधि स्थल का निर्णय किया। ये कमलेश बब्बा जी ने मतलब जब से मुझे 30-35 साल हो गए, जब से मैंने उनको देखा, उनके दर्शन किए, उनने इस स्थान के लिए, शहर के लिए, सबके लिए अच्छा भलाई का काम किया है। ये जरूर है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, चाहे संत हो, चाहे नेता हो या जो भी हो। आज वो अपना शरीर छोड़ के देवलोक को गमन हो गए। मैं बस शरीर बब्बा जी महाराज से और सब ईश्वर से ही कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान। समाधि को लेकर किस तरह का निर्णय लिया गया है? तो संत लोग निर्णय कर रहे हैं, वो हम तो यहाँ आए हैं बैठे। जहाँ तक मेरा मानना है, हर अच्छे काम में व्यवधान आते हैं। कोई भी अच्छा कदम उठाओ तो उसमें अड़ंगा आते हैं, और ये अड़ंगा ऐसे है कि ये नथिंग, कोई अड़ंगा नहीं है। कहने के लिए सारे अड़ंगे हैं, हकीकत में कोई अड़ंगा नहीं है। अगर समाधि यहाँ नहीं बनना चाहिए तो फिर ये संत शरीर महाराज की समाधि क्यों बनाई गई? इसको क्यों नहीं मना किया? जब संत शरीर महाराज की समाधि बन सकती है तो संत तो ये भी है, उन्हीं के शिष्य हैं, तो इनकी समाधि क्यों नहीं बन सकती? हमको केवल संतों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। समाधि अभी बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल बन के रहेगी समाधि। एसडीएम साहब को फोन कर दिया है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, उनसे 2 मिनट चर्चा होना है और इसके बाद समाधि का काम शुरू होना है। जब अतुलेशानंद कन्नौज पीठाधीश्वर, और महाराज जी से मेरा बचपन से स्नेह रहा। महाराज जी से भी बचपन से 5 वर्ष की आयु से कथा करता हूँ। महाराज जी ने सदैव सर्व अखाड़ों का सम्मान किया और संत शरीर महाराज की गद्दी के वो महंत थे। और इसमें जो महाराज जी ने शब्द कहे हैं कि माता जी के प्रकरण में और संत के प्रकरण में बड़ा अंतर होता है, और वो महंत थे यहाँ के, और उनकी समाधि यहीं लगेगी और यहीं लगना चाहिए। शासन प्रशासन को स्वयं आके लगवाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें बीच में कुछ अड़ंगा लगा रहे हैं, तो किसी के अड़ंगा लगाने से जो कभी यहाँ आते नहीं है, धीरे धीरे ये संत शरीर, किस तरह का विरोध चल रहा है? विरोध कुछ नहीं है। संत शरीर आश्रम जो था, स्वामी संत शरीर जो थे, वो भक्त श्री मोटे के महावीर के थे, उन्हीं की कृपा थी। ये पूरा आश्रम उन्हीं का था, लेकिन कुछ प्रकरण बस कुछ लोगों ने अन्यथा कमेटी बना के मोटे महावीर अलग कर दिया। अब वो चाहते धीरे धीरे ये भी हम सब छुड़ा लें, ये भी सब कर लें। अब वो तो है ही नहीं है, तो आवेदन पे आवेदन बनवाए जा रहे हैं और कह रहे हम इनको दे रहे हैं कि उनकी यहाँ भी समाधि ना लगे। तो क्या फिर उनकी लगे जो वहां वकालत कर रहे हैं, तो उनकी लगवा दीजिए समाधि। संतों की नहीं लगेगी तो किसकी समाधि लगेगी? फिर समाधि होनी चाहिए, समाधि होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ये पूरी संत समाज का निर्णय है और हमारे आजान बाबू सरकार इस जिले के प्रथम संत हैं। कोई इनसे बड़ा संत नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़े संत हैं। इनका जो निर्णय है सर्वमान्य है और सैव कोई भी 13 अखाड़े का संत विरोधी नहीं है। और संत के बीच में राजनीति, न कोई नेतागिरी,
ना अदालतगिरी, ये कहीं कुछ नहीं चलती है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती चला करके समाधि उखड़वाते हो, गड़वाते हो, और सरकार को भी शर्म नहीं आती कि मदद करने तो कोई आती नहीं है। कलेक्टर साहब से भी विनती की, एसडीएम साहब से भी विनती की है, सब लोग पधारें और आकर के इस समाधि को सफल बनाएं। वो उनके शिष्य थे, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उस गुरु जी के सामने मेरा समाधि स्थल बनाया जाए। तो उनका गुरु जी बीमार चल रहे थे कुछ दिनों से? हाँ, अभी बीमार चल रहे थे 1.5-2 महीने से। थोड़ा उनका स्वास्थ्य में डिस्टरबेंस था, तो इलाज हुआ। अचानक रात्र में दुर्घटना हो गई है और आज सुबह समाधि लग रही है। उनकी पहले से ही वो समाधि बना के गए। उनका कमलेश बब्बाजू के नाम से जाने जाते थे। और मैं सन 86 में जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। संत शरीर महाराज के टीन का सेट था, वो देखा हमने। लेकिन उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनका व्यवहार, उनका भाव, पता ही नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और अरबों रुपए, करोड़ों रुपया ना कहो, अरबों रुपये मैं सांसद निधि से वो बनवा दिया। 3-3 खंड के मंदिर बन गए। कोई देवी देवता बाकी नहीं है कि जिनका स्थान वो बना करके ना गए हों। और यहाँ तक अभी यहाँ जब आए तो सब भक्तों के मुख से सुना कि उन्होंने 2 महीना पहले संत शरीर महाराज के सामने एक हवन कुंड बना करके, विशाल हवन कुंड, इतना बड़ा हवन कुंड नहीं होता है, विशाल हवन कुंड बनाया। यहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज जब ये हवन कुंड पहले से बना है, यज्ञ हो रहा है, तो ये अलग से बनवाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने कहा इसमें मुझे बैठना है, इसमें मुझे बैठना है। तो ये एक संत की वाणी थी और उनके ऊपर श्री संत शरीर महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। वो जो वाणी बोल देते थे वो सत्य भी निकलती थी। और संत की कृपा से इतना बड़ा भव्य दिव्य आश्रम बना है। और वो स्वयं जब बना करके गए हैं तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। हम तो यही बात चल रहा है। अभी हमने सुना है कि यहाँ उनका संस्कार यानी समाधि नहीं होना चाहिए। अब क्या निर्णय चल रहा है? अब निर्णय क्या चल रहा है, सब लोगों का यही है कि जिस संत ने इतना बड़ा आश्रम तैयार करके और छोड़ करके जनता जनार्दन के कल्याण हित के लिए इतना विशाल आश्रम बना के गए, सभी देवताओं की स्थापना कर गए और अंत में अपने लिए भी एक स्थान बना के गए, तो हमारा तो यही सोचना है कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही काम होना चाहिए जो वो कर गए। माता जी की भी समाधि बनाई थी, क्या हुआ? देखिए, उसमें हम लोगों को न बुलाया था, ना हम थे, ना सम्मिलित थे। और उनकी भावना वो अपनी भावना के अनुरूप किया था, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं और गुरु और माता पिता में कोई भेद नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपनी माता जी का समाधि यहाँ दिया, तो वो उनकी भावना थी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनके लिए तो ये कहेंगे, निर्णय क्या लिया गया है समाधि? अभी निर्णय तो समाधि के लिए सब लोग तैयार हैं कि सब लोग जैसे उनकी इच्छा थी, जो वो बोल के गए हैं, वैसा होना चाहिए। राकेश दीक्षित, एडवोकेट। आज किस तरह का विवाद चल रहा है? हाँ, यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ तो गम का माहौल है। और हमारे बब्बाजू नहीं रहे हैं संत शरीर महाराज, और सारे सभी संत सम्मानित संत उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में यहाँ उनको समाधि दी जाना है। और कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे हैं जो जिनका काम है विरोध करना ही। बिच्छू का काम है डंक मारना, तो बिच्छू चाहे जहाँ भी उसको जो है रख दिया जाए वो डंक का काम करेगी। इसी तरीके से 2-4 लोग ऐसे लोग हैं जैसे समाज में होते हैं। मंदिर का ट्रस्ट है? नहीं, मंदिर का ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन समिति वगैरह कुछ है मंदिर की, तो वही आगे पता चलेगा जैसा जो कुछ है। जानकारी ज़्यादा हमको नहीं है। बाकी आज जो काम होना है वो समाधि का काम हो रहा है और यहाँ सभी लोग समाधि, किसकी उपस्थिति में समाधि? ये हमारे जानराज टोरिया के महाराज जी बैठे हुए हैं। हमारे प्रशासन भी मौजूद होना चाहिए। प्रशासन को सूचना दे दी गई है, क्योंकि सूचना देना अपना काम है, बाकी उनका काम है। बाकी शहर की भावनाएं, पूरे उनके शिष्यों की भावनाएं और संतों की भावनाएं और पूरे शहर की भावनाएं उन्हीं के साथ में है कि यहाँ पे समाधि दी जाए। आखिरकार सभी की सहमति के बाद संत शरीर आश्रम के निकट ही कमलेश बब्बाजू की समाधि की तैयारी शुरू हुई।